तालिबान को डैमेज करना है, उसको तकलीफ पहुंचानी है, उसको टेररिस्ट समझता है, तो वो अपना जो माल मामला है असलहे का वो पहुंचाता है ताजिकिस्तान से जहाज़ों के जरिए वो पहुंच रहा है पंजशीर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से ममालिक इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब वहां से आ रहा है असला, आपको बता चुका हूं, वहां इंडिया का अड्डा भी है कि ये तो रूस का दायरा असर है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? तो रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को है, क्योंकि 14,000 से ज्यादा तो तुर्कम बॉर्डर से महाजिर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। तो रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मगर ये जो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं ना, इनको जल्दी पता चल जाएगा। आज उन्होंने ड्यूरेंट डाउन को उन्होंने कहा हम नहीं मानते। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है कि जो नॉर्थर्न अलायंस यानी कि पंजशीर घाटी जो कि विरोध कर रही थी तालिबान का अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर आप सब ने तो देखा ही, अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, इंडिया ने भी साथ दिया, अब रूस भी वहाँ पर कूदा है और तजाकिस्तान भी उसमें कूदा है। इंडिया का जो है वहाँ पर एयर बेस भी है। कुल मिलाकर हम एक साथ में इंडिया और रशिया जो दो बड़ी सुपर पावर हैं एक साथ आए हैं यहाँ पर पंजशीर के सपोर्ट में, जिससे तालिबान की और साथ साथ में इन पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो पूरी चीज़ क्या है, आइए पहले उसे हम सुनते हैं। मगर काबुल शहर में बावजूद इसके कि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर एक निगरान हुकूमत बना दी जाएगी, उसके बावजूद अफगानिस्तान की सूरत हाल में ठहराव आने की वजह क्या है कि ठहराव आ ही नहीं रहा। अब वहां से आ रहा है असला, आपको बता चुका हूं, वहां इंडिया का अड्डा भी है। जी आपने बताया था, लेकिन खबरें थी कि शायद अब उसमें दो सवालात मेरे जहन में पैदा होते हैं। वो सवालात ये हैं कि ये तो रूस का दायरा असर है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? वो सरकारी अखबारात भी लिख रहे हैं और उनका टेलीविजन भी कह रहा है कैसा है कि ऐसा है। असला वहां से आ रहा है। अगर ये दुरुस्त है, जो दुरुस्त लगता है, हमारे भी सोर्सेज नायत रिलायबल हैं, तो रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे, आपके सामने साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जो पंजशीर घाटी में हम बात करें तो पहले चीज़ तो हम ये समझें, जो तालिबान है वो भयंकर रूप से टुकड़ों टुकड़ों में, गुटों गुटों में बटा हुआ है। भयंकर रूप से, ऐसा नहीं कि पूरा सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशनल, पूरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तालिबान। ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलग अलग सरगना हैं, अलग अलग वो हैं, इनके कई अलग अलग छोटे बड़े इनके गुट हैं। जिसमें से ही आपको ये भी बता दें, जो फ़िलहाल पंजशीर में जो इनका विरोध कर रहे हैं, ये इनके पुराने साथी ही रहे हैं। आप उनका इतिहास उठा करके देख सकते हैं, ये उनके पुराने साथी ही रहे हैं। अब जब बात आई है सत्ता की, राज करने की, तब ये आपस में लड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पर उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम और यहाँ पर जो है जितने भी देश हैं यहाँ पर, खासकर जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ये सब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव अपना रहे हैं डिवाइड एंड रूल का। ये डिवाइड एंड रूल ही है। यहाँ पर हम देखें तो तजाकिस्तान ने हथियार ड्रॉप किए हैं पंजशीर में, और ये बोला जा रहा है कि जो रशिया का पहले, यानी कि हम देखें तो यूएसएसआर का, अगर हम कह लें तो यूएसएसआर का पहले पार्ट रहा है तजाकिस्तान, और रशिया का फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस या फिर प्रभाव हम कह सकते हैं तजाकिस्तान में है। इंडिया का एयरबेस वहीं पे पंजशीर में है। तो इस सब की वजह से ये सब जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, उसके वजह से पंजशीर, वहाँ पर पंजशीर वाले बहुत ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। और एक जम के लड़ाई फ़िलहाल हमको देखने को आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेगी, पंजशीर वालों के बीच में, तालिबानियों के बीच में। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अभी इनके बीच में, ये तो पंजशीर तो पहला है, अभी आप देखते जाइए कि अफ़गानिस्तान में मात्र अगले 2-4 साल में कितने अलग अलग जो इनके फैक्शंस हैं वो निकल के कितने आपस में लड़ेंगे। अगर आप इनका अफ़गानियों का इतिहास उठा करके देखें तो लगभग 500 सालों में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर इधर औरंगजेब तक कोई भी आप ऐसे 5 शासक भी नहीं बता पाएंगे जो बाकायदा पूरे सम्मान के साथ सबकी मर्ज़ी से सत्ता पर बैठे हो। सब कौन से थे? इसको मार के, कोई उसको मार के, कोई रिश्तेदार को मार के, सब कोई इसको काल कोठरी में डाल के, सब के सब ऐसे ही थे। वही चीज़ फ़िलहाल ये तालिबान की जो प्रवृत्ति है, वो अभी भी इनकी प्रवृत्ति बदली नहीं, वो अभी भी उसी में चल रहा है। तो ये आपस में इनका झगड़ा जो है ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सत्ता